सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी एक जेविश गर्ल थी जो कि जर्मनी में पैदा हुई थी। उस समय नाजीज का यानी हिटलर का पावर जो है बहुत बढ़ा हुआ था। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है उनका पूरा परिवार 2 साल तक जो है छुप करके बिताता है। वर्ल्ड वार 2 के बीच में जो है इन्होंने अपने डायरी को लिखा था, लेकिन उसी बीच इनकी भी मृत्यु हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। इनके पूरे फैमिली में इनके पिता ओट्टो जो थे वही सरवाइव कर पाते हैं। उसका तो अभी जो है हमें इनका जो डायरी था उसका कुछ पार्ट जो है इस चैप्टर में पढ़ने को दिया गया है। तो चैप्टर स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि एनी जब अपने डायरी में लिख रही थी तो उनको डायरी में लिखने पर बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हो रहा था, क्योंकि एक तो कभी उन्होंने डायरी पर लिखा नहीं था, दूसरा वो सोचती थी कि भला 13 साल की लिखी हुई लड़की का कोई चीज़ क्यों ही पढ़ेगा, कोई और तो क्या, ये खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी उसको पढ़ने में। लेकिन ये फिर भी जो है डायरी पर लिखती हैं। लेकिन वो फिर भी लिखती हैं ताकि उनके मन में अगर कोई बात है या फिर दिल पर कोई भार है तो उसको वो कम कर सके लिख करके। एक दिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और सोच रही थी कि उनको घर से बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। उसी बीच ये कहती हैं कि पेपर के पास लोगों से भी ज़्यादा पेशेंस होता है। उनके कहने का मतलब था कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो ऐसा नहीं कि वो चौबीसों घंटे आपकी बात को सुनने दे या फिर वहाँ पर रहेगा, लेकिन पेपर पर जो आप जब चाहो कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो कभी भी। यह कहने के बाद वह सोचते हैं कि वह इस डायरी में जो कुछ भी लिख रही हैं वह किसी को भी पढ़ने नहीं देंगी जब तक उनको जो है उनका ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता है। और इसी सोच के साथ वह अपने इस डायरी में लिखना जारी रखती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास जो है एक भी दोस्त नहीं है। वह अपने डायरी में लिखती हैं कि ऐसा नहीं है कि वह इस दुनिया में अकेली हैं। उनके पास एक प्यारा परिवार है, एक बड़ी बहन है 16 साल की, और लगभग 30 लोग उनके आसपास में हैं जिसे वह फ्रेंड्स कह सकती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि उनके पास परिवार है, एक प्यारी आंट है, तो उनके पास लगभग सब कुछ है, बट एक ट्रू फ्रेंड के अलावा उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वो उतना जो है फ्रीली जितना वो चाहती हैं कि वह जो है उनके साथ अच्छा वक्त बिता सके, उनके साथ रह सके, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। और वह कहते हैं कि इसमें गलती इन्हीं की है, क्योंकि ये जो है कन्फाइड नहीं कर पाती हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं किसी पर, और कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहना है, तो कोई भी चेंज जो है नहीं है। इसलिए यह जो अपने डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी और उसे एक नाम भी दिया था जो कि है किटी। यह अपने डायरी में अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच यानी कहो कि अपने बारे में जो है लिखती है। इनको पसंद नहीं रहता है लिखना, लेकिन फिर भी ये जो है थोड़ा बहुत लिखती हैं। यह लिखती है कि इनके प्यारे पिता की जो है शादी हुई थी जब वो 36 एज के थे और इनकी माँ जो 25 एज की थी। फिर जो इनकी बड़ी बहन मार्गरेट का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इन 1926। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। जब तक यह 4 साल की थी यह फ्रैंकफर्ट में ही रही। उसके बाद इनके पिता ओट्टो फ्रैंक और इनकी माता एडिथ होलेंडर फ्रैंक जो है दोनों ही हॉलैंड चले गए 1933 सितंबर में। उसके बाद ये और इनकी जो सिस्टर थी वह चले गए थे इनके जो ग्रैंड मदर मतलब इनकी जो दादी थी उनके पास आचन में। फिर इनकी बहन मार्गरेट जी थी वह दिसंबर में चली जाती हैं हॉलैंड। यह जो है इनकी बहन का जब बर्थडे रहता है फरवरी में तब हॉलैंड जाती हैं और इनको टेबल पर रख दिया जाता है जैसे कि मानो एक प्रेजेंट हो कि लो तुम्हारी छोटी बहन भी जो है तुम्हारे बर्थडे के दिन आ गई। फिर यह मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाती है जहाँ पर ये जो है 6 साल की उम्र तक रहती हैं। जब ये वहाँ से जा रही थी मतलब कि इस स्कूल से, तब इनकी जो टीचर है मिसेस कुपेरस और ये जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसके बाद जब गर्मी के वक्त में जो है 1941 में इनकी जो ग्रैंडमा थी वह बीमार हो जाती है और उनका ऑपरेशन होने का रहता है। उस वक्त जो इनका बर्थडे रहता है उसमें ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है। और फिर जब बर्थडे के वक्त में जो कैंडल जलते हैं उसे मानो इनकी दादी का भी एक कैंडल रहता है। तो एक तरह समझ सकते हो कि उस समय बहुत दुख का वक्त है, इसलिए उस समय उतना अच्छे से इनका बर्थडे नहीं मनता है। यह अपने दादी से बहुत प्रेम करती थी। यह कहते हैं कि उनका जो एक कैंडल है वो भी इनके बर्थडे के दिन जलाया गया था। उनका परिवार जो था वो उस समय से फिर भी बढ़िया कर रहा था। फिर वो अपने इस डेट को बोलती हैं 20 जून 1942, बताती हैं कि ये जो दिन है ये बहुत गंभीर दिन चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उस समय जो है नाजीज जो है उनका पावर बढ़ गया था। अब यहाँ पे जो उनकी डायरी में लिखा हुआ बात था वो हमें बताया गया है, जो कि है 20 जून 1942 का। यह डायरी में लिखी थी कि इनका पूरा क्लास जो है उससे मानो बहुत हल्ला मचा हुआ था, क्योंकि इस बार आने वाला था कि आखिर कौन पास किया है, कौन जो है मूव करेगा अगले क्लास में और कौन नहीं करेगा। ये और इनके क्लासमेट जीएन दोनों ही हंस रहे थे, क्योंकि पीछे जो है सीएन और जैकिस नाम के 2 लड़के थे जो कि अपने में बेट कर रहे थे कि नहीं तुम पास कर जाओगे, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मतलब बेट कर रहे थे। इसी बीच ये थोड़ा गुस्से में रहती हैं। ये कहती हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो इस क्लास में 1/4 मीन्स 1/4 जो है डमीज है, बेवकूफ़ बच्चे हैं जिनको पीछे ही रहने दिया चाहिए। लेकिन टीचर भी ऐसे क्रिएचर अनप्रिडिक्टेबल है जो कि पता नहीं कब कौन सा निर्णय ले लें।
ये भी जो है उतना टेंशन में नहीं थी, लेकिन ये अपने जो दोस्त है उन सबको आश्वासन दे रही थी, मतलब उनको बोलती कि देखो कुछ नहीं होगा, हम लोग पास कर जाएंगे। लेकिन इनको फिर भी जो है मैथ में डर लग रहा था। ये कहते हैं कि सभी टीचर से इनका अच्छा खासा बनता है। 9 टीचर्स, इसमें 7 मेन हैं, 2 वुमेन हैं। मिस्टर कैसिंग जो कि मैथ के टीचर हैं, वो एक ओल्ड फौज है, मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन है। वह जो है गुस्सा रहते थे इनसे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी। इसलिए वह जो है पनिशमेंट के तौर पर इनको एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर बोले कि ऐसे लिख कर लेके आना है ऑन अ चैटर बॉक्स पे। इनको तो पहले समझ नहीं आता है कि आखिर क्या लिखना है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि वह बाद में लिख लेंगे। इसलिए वह जो है एक स्लिप लगा देती हैं अपने स्कूल बैग में, ताकि उनको याद आ जाए कि हाँ ऐसे लिखना है। जब वो घर पहुंच जाती हैं और उसके बाद शाम तक में अपना पूरा होमवर्क जो है कंप्लीट कर लेती हैं, उस समय उस नोट से जो स्लिप लगाई थी उनको याद आता है कि अच्छा मुझे ऐसे लिखना था। फिर वह जो है थोड़ा सोचने में डिसाइड करती हैं कि वो जो है अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेंगी, ताकि वो बता सके कि आखिर बात करना क्यों ज़रूरी है। मतलब ये बहुत बोलती थी, इसलिए सोची कि ऐसा पॉइंटें लिख देती हूँ कि लगे कि हाँ बात करना बहुत ज़रूरी है। वह 3 पेजेस में लिखती हैं कि बात करना तो स्टूडेंट्स की विशेषता है। मैं ट्राई करती भी हूँ कंट्रोल करने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसको नहीं सुधार पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वही बहुत बात करती हैं और मुझे जो है यह उन्हीं से मिला है यह गुण। वो कहती हैं कि यह एक इनहेरिटेड ट्रेट है, मतलब जो माता पिता से मिलता है, और इससे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इससे कोई भी जो है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गुण मुझे इनहेरिटेड मिला है, तो इसलिए ये नहीं सुधारा जा सकता है। मिस्टर कैसिंग जो है बहुत हंसते हैं। वो फिर देखते हैं कि ये अब भी बात कर रही होती है, इसलिए यह एक सेकंड ऐसे इनको दे देते हैं, और वो ऐसे रहता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब है कि इनकॉरिजिबल मतलब कि किसी चीज़ को बैड वे में बताना, कि एक बैड हैबिट है। यह जो है लिख करके उनको दे देती हैं। उसके बाद फिर 2 पीरियड तक शांत रहती हैं और तीसरा लेसन के बाद जो है फिर बोलने लग जाती हैं। इसलिए वो सर बोलते हैं कि अच्छा एक और ऐसे लिखो, अब लिखो क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। वो इस बार सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ अलग से लिखूंगी। तो ये जो है अपने एक दोस्त जो कि है सैनी, वो जो है पोइट्री में अच्छी थी, इससे मतलब हेल्प लेती हैं और उसका वो लिखती हैं। ये कहती हैं कि सर चाहते हैं मेरा मजाक बनाना, या फिर बोलो कि मजाक उड़ाना। फिर कहते हैं कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि मेरा मजाक ना उड़े, उल्टा सर कहीं उड़ जाए। तो ये लिखती हैं कि एक मदर डक और एक फादर स्वैन थे, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे। फादर जो है वो उसको मार मार के एकदम मार डालते हैं बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक का आवाज़ करते थे। लेकिन देखो ये तो थोड़ा सा वायलेंट सा लग रहा है, लेकिन देखो लकीली जो मिस्टर कैसिंग रहते हैं वो जोक को सही वे में ले लेते हैं। मतलब जिस तरह से मैंने वायलेंट वे में लिया, वो ना लेकर के किसी दूसरे वे में ले लेते हैं। फिर सर जो है उस पोयम को पढ़ते हैं, जिसके अंदर वो खुद के भी कमेंट्स डालते हैं और जोक के वे में लेते हैं कि देखो बात करना कितना बुरा है कि उसके पिता ने अपने बच्चों को ही मार डाला। तो एक जैसे जोक के वे में खाली लिया जाता है इसको। फिर सबको अपने अपने कमेंट्स रखते हैं, सर भी अपने कमेंट्स को रखते हैं, मतलब अपनी बातों को रखते हैं। उसके बाद से इनको कहीं भी जो है एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला और इनको बात करने की अनुमति भी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कैसिंग जो है हमेशा जो है इनका मजाक उड़ाया करते थे, मतलब हर दिन जो है इनका मजाक बनाया करते थे। तो ये था पूरा इस स्टोरी में। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये अपने जो है लाइफ के बारे में बताती हैं कुछ, ठीक है, बचपन के बारे में, फिर स्कूल के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर।